मम्मी को भी उनका फेवरेट झूला मिल गया यहाँ पे। अच्छा। और किट्टू डुग्गू डबल वाले शीशों पे बैठने गए हैं। हालांकि वो लोग अकेले अकेले ही बैठेंगे। ये झूली भाई वो आधे पर कूद पड़े तो। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं, लेकिन फिर भी खिड़कियों पे ओस पूरी तरीके से गई नहीं है और उधर धूप पड़नी शुरू हो चुकी है पहाड़ पे। बालकनी से देखते हैं। ये देखिए। अच्छा, एक नई चीज़ बताते हैं। मतलब हो सकता है आप में से कई लोगों को पता हो, बट मेरे लिए नहीं है। ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं, सारे सूखे हुए पेड़, ये दूर दूर तक, ये सब, ये सारे जो पेड़ हैं एक्चुअली सेब के पेड़ हैं जो इस समय सूख चुके हैं। जब बर्फ़ गिरेगी, शायद बर्फ़ गिर चुकी होगी, उसके बाद इन पे फूल आएंगे और फिर सेब लगेंगे। तो ये सेब के बागान हैं हमारे सामने अभी सूखे हुए। अब ये फलते फूलते होंगे तो यहाँ का नज़ारा अलग ही होता होगा। इधर देखिए, धुंध है उधर दूर तक। पहाड़ों पे बर्फ़ अभी भी है। कल की धूप के बाद थोड़ी बहुत पिघली होगी। आज का मौसम भी धूप वाला ही है। शायद थोड़े बहुत बादल हों तो। रात में मैंने उठ के देखा था, आसमान बहुत साफ था। सारे सितारे जगमग कर रहे थे। स्नोफॉल का कोई चांस नहीं था। पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा, देखते हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है होटल, नहीं, ट्री हिल कॉटेज, एक्चुअली ये और जिसमें हम रुके हुए हैं वो, ये दोनों एक ही होटल के अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट हैं। दैट इज़ द गैज़लिंग इन। तो गैज़लिंग इन जो है उसी का एक होटल है वो सामने, ट्री हिल कॉटेज, और एक है ये कान्याल विला, आई थिंक यही नाम है इसका। हाँ, कान्याल विला ही नाम है इसका। तो ये है कान्याल विला जिसमें हम ठहरे हुए हैं। आई थिंक दिस इज़ द टॉप फ्लोर, क्योंकि ऊपर कोई इस्टेब्लिशमेंट, इसके ऊपर तो कोई फ्लोर नहीं दिख रहा है। तो इनके ड्यूप्लेक्स जनरली टॉप फ्लोर्स पर ही इन्होंने गादा होते हैं। और क्योंकि इसमें 2 बालकनी हैं, एक नीचे एक ऊपर, बिकॉज दिस इज़ ड्यूप्लेक्स। तो एक ये ट्री हिल है सामने, इन्हीं का होटल, और एक ये है कान्याल विला हमारा होटल। अब हम लोग हिडिंबा देवी के टेंपल आए हुए हैं, वहीं जा रहे हैं। तो गाड़ी इधर पार्किंग में पार्क हो गई है और थोड़ी दूर हमको पैदल चलना होगा। देखते हैं। मंदिर तक आने का ये रास्ता बहुत अच्छा है। देखो, इस रास्ते से आए हैं मंदिर तक पैदल पैदल। और ये पार्क जैसा यहाँ पे बहुत अच्छा वॉकिंग के लिए, बहुत अच्छा यहाँ पे आसपास का जो सराउंडिंग है बहुत सही है। ये हिडिंबा देवी का टेंपल है और इसके पास ही एक घटोत्कच स्थल भी है। हिडिंबा देवी का मंदिर ये है। अगर हम पूरा चारों तरफ घूम के दिखाएंगे, अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रसाद चुनरी वगैरह चढ़ानी है तो ये जिस रास्ते से आए हैं हम, इधर से ये वाला रास्ता, ये जिधर से लोग आ रहे हैं यहाँ से, यही जहाँ से रास्ता शुरू हो रहा है वो मेन गेट है। वहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा, अंदर प्रसाद नहीं मिलेगा। वहीं बाहर 2 ठेले हैं दोनों गेट के दोनों तरफ, तो वहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और बिना प्रसाद के भी आप बस अंदर दर्शन कर सकते हैं आकर के। उनके चरणों की
प्रतिकृति और उनका शीश और यही कुछ चीज़ें हैं जो मंदिर में रखी हुई हैं। तो चलिए दिखाते हैं चारों तरफ से। ये हिडिंबा देवी के मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई है। तो हम लोग भी, लाइन ठीक ठाक लंबी है, इसमें करीब हमारे आगे मेरे ख्याल से 40-50 लोग तो होंगे। यहाँ पे देखिए ये जानवरों के स्कल्स हैं, उनके सींग भी तरह तरह के दिख रहे हैं और ये असली ही लग रहे हैं, असली लग रहे हैं ये। अब हम मंदिर के मेन द्वार तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए मंदिर में चारों तरफ वो स्कल्स हैं जानवरों के, उनके सींग के साथ, और कुछ कुछ तो सिर्फ सींग ही हैं, बाकी का स्कल नहीं है, सिर्फ सींग है। ये देखिए इसमें सिर्फ सींग है खाली। तो ये चारों ही तरफ लगे हुए हैं मंदिर में। इसके पीछे भी कुछ कहानी होगी, कोई ट्रेडिशन होगा, पर अभी हमें यहाँ कोई बताने वाला नहीं है। और ये है किट्टू डुग्गू। डुग्गू यहाँ हर जगह भागे भागे घूम रहे हैं, कहीं किधर भाग जाता है, कहीं किधर भाग जाता है। हाँ बा, हाँ चलो। तो अब हम घटोत्कच स्थल की तरफ जा रहे हैं। तो मैं बात करी थी डुग्गू की, अभी इधर भाग गया, जरा सा हाथ छूटा भाग गया एक तरफ। पापा उसको पकड़ के लाए तो कह रहा है, पापा ने पूछा कि कहाँ भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, कह रहा तो और कहाँ जाऊँ। किस जवाब जो होते हैं एकदम टू द पॉइंट और बस एक लाइन में ख़त्म करता है मामला वो। तो यहाँ पे डुग्गू को पकड़ के रखना है इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो जगह जगह गिर जा रहा है, फुटबॉल की तरह हो चुका है वो इन कपड़ों में। तो चलिए चलते हैं घटोत्कच स्थल की तरफ। ये आई थिंक आगे से ऊपर जाकर के ही है घटोत्कच स्थल। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ वॉक करना ही अपने आप में इज़ एन एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पब्लिक बहुत है, जल्दी खींचो। तो आप मनाली आएँ तो हिडिंबा देवी के मंदिर ज़रूर आएँ। यहाँ ये जो वॉकवेज हैं बहुत प्यारे हैं। ये यहाँ का देखिए कुछ कुछ धनौल्टी का जो इको पार्क है उसकी याद आएगी अगर आप लोग वहाँ गए होंगे तो। वहाँ के भी वॉकवेज बहुत अच्छे हैं और ये भी बहुत प्यारा है। और ये किट्टू डुग्गू साक्षात अपने सामने वाइफ और याक जो है देखी आज इन्होंने। और अब ये शायद इनको हमेशा याद रहेगा कि वाई से क्या होता है। याक क्या है? पहाड़ी भेड़ शायद ये क्या कहते हैं, बनाए पहाड़ी भैंस, पहाड़ी बैल गेंडा ना है, पहाड़ी भैंसा है शायद। हाँ पहाड़ी बैल। तो भाई ये देखिए, और पहले भी जहाँ देखे तो ये जोड़े में ही ये लेकर के चलते हैं। यहाँ भी जोड़े में है ये। अच्छा जोड़े में नहीं है, 3 है, एक वो एक ये और ये। तो इस पे लोग बैठ के फोटो खिंचाते हैं याक पहाड़ी बैल पे। ये घटोत्कच स्थल। यहाँ पे और भी देखिए एक्टिविटीज़ हैं, शूटिंग और ये निशाना, वो वैसे वो रिंग फेंकना, वो सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा है छोटा सा स्पॉट, कुछ हल्की फुल्की फन एक्टिविटीज़ के लिए लोग देखिए फन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उधर और याक खड़े हैं। यहाँ पे याक ट्रेडिशनल ड्रेस। अच्छा हाँ, ये ट्रेडिशनल ड्रेस में अगर आपको फ़ोटो खिंचानी है पहन करके तो
नहीं नहीं, तो उसका 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा यहाँ पे। और ये खरगोश पकड़ के फ़ोटो खिंचानी है तो 20 रुपये। याक पे बैठ के फ़ोटो खिंचाने का चार्ज मुझे नहीं पता। ये घटोत्कच स्थल कहाँ है? आगे, ठीक है। और यहाँ ये क्या है? ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। मिनी गुलाब जामुन है मैडम, मनाली का लोकल है। और क्या चार्जेस है इसके? ये 50 रुपए का 20 आएगा मैडम। 50 रुपये का 20 ओके। 1 प्लेट 2 प्लेट। अच्छा, ये घटोत्कच स्थल आगे है? गेट के बाहर सीधे 10 कदम है। अच्छा ठीक है। गुलाब जामुन मैडम खाए आपके? गुलाब जामुन नहीं खाएंगे क्योंकि गाड़ी में बैठ के सफ़र करना और मीठी चीज़ खा के बड़ा वो अजीब सा हो जाता है। चलिए, पर हम बाकी लोगों को बता देंगे। बिल्कुल ऐड कर दीजिएगा ना। क्या नाम है आपके? ये मनाली के मिनी गुलाब जामुन 50 रुपये 20 बड़ा टेस्टी जामुन है। रेट फिक्स है यहाँ? नहीं, आप हाथ में भी ले सकते हैं। आप रेट फिक्स है, रेट फिक्स पैसे है, तो बार्गेनिंग नहीं है। 50 से 50 है ना पैसे, इससे कम नहीं होगा। दूसरी प्लेट आएगी फिर। नहीं नहीं तो ये तो आपको 50 में 5 चीज बढ़ा दूंगा, 25 दे दूंगा। अरे नहीं, इनको डायबिटीज, इनको वैसे भी नहीं खाना। कोई बात नहीं, हम बाकी लोगों को बता देंगे जिनको खाना होगा। इतना है, आप खर्चा करके दे तो तुम 25 के पीस दे दो, आधा। ठीक, हमने नहीं 50 के 25 कहा था हमने, तो हमने कहा 30 दे दो। ठीक है, अगर 30 दे रहे हो तो 25 के 15 दे दो बस। हाफ प्लेट 25। हमें बेटा खाना नहीं है। मैं नहीं खाना तो कितना हम बोल दो। पापा खाई ले। तो इनकी बिक्री हो गई है मिनी गुलाब जामुन की। कोई मन करे तो और घटोत्कच स्थल इस गेट से आगे है। तो गुलाब जामुन लेने के बाद हम उधर ही चलेंगे। डुग्गू को ये गुलाब जामुन जो है लॉलीपॉप जैसा लग रहा है। खाने के बाद उसने बोला लॉलीपॉप है ये। वैसे डुग्गू हाल ही के दिनों तक लॉलीपॉप को लैलीपॉप बुलाता था। और डुग्गू को इनका टेस्ट बहुत पसंद आया तो उनको और चाहिए। मैं भी एक ट्राई करने जा रही हूँ। बहुत ही गरम गरम गुलाब जामुन है ये। आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। बहुत एकदम मुंह में रखेंगे तो एकदम ताज़े ताज़े गरम गरम गुलाब जामुन। मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि गरम होंगे, तो अच्छा था टेस्ट। आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल गुलाब जामुन होते हैं वैसे ही हैं। देखिएगा, यहाँ आए तो उसको खा सकते हैं। लॉलीपॉप गुलाब जामुन, इनका नाम ये भी रखवाया जा सकता है। आई विल सजेस्ट देम। यहाँ सब खाए रहते हैं। इनको आप मिनी गुलाब जामुन की जगह लॉलीपॉप गुलाब जामुन बुला सकते हैं। ये पहाड़ी गुलाब जामुन और रसभरी। इसने नाम दिया लॉलीपॉप। नहीं, पकड़ चुके, ऑलरेडी पकड़ चुके। अच्छा, ये याक पे बैठ के फ़ोटो खिंचाने का 50 रुपीज़ रेट है। और इस पे बैठ के अगर आप राइड करना चाहते हैं तो 200 रुपये लगेंगे। चलो, ये घटोत्कच स्थल है। जो गेट दिख रहा था उससे बस निकल के 10 कदम आगे चल के ये घटोत्कच स्थल। ये देखिए, घटोत्कच पूजा स्थान, वीर घटोत्कच पूजा स्थान। जूते यहाँ उतारने, मम्मी जूता यहाँ उतार रखे। अच्छा, ये ही है पूरा, ये जो वृक्ष है। यहाँ भी देखिए स्कल्स हैं जानवरों के, जो माता हिडिंबा के मंदिर में थे, यहाँ पर हैं। और ये मेन जो पूजा स्थल है वहाँ भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये तो यही है घटोत्कच पूजा स्थल। सही है। ये घटोत्कच स्थल के सारे नियम हैं कि पिंडी को छूना नहीं है, चांदी और लोहे की चिड़िया ही चढ़ाई जाती है। यहाँ लिखा है यहाँ पर चांदी और लोहे की चिड़िया ही चढ़ाई जाती है, लेकिन हमने जो देखा कि यहाँ पर सिर्फ गुल्लकें रखी हुई हैं। लोगों ने गुल्लकें चढ़ाई हैं। अभी दिखाते हैं। तो ये सारे नियम हैं इनके। चिड़िया चांदी की है।
हैं? कहाँ हैं? सामने देखो वो लटकेन है। अरे वाह, हाँ ये देखिए चिड़िया भी हैं, लोगों ने चढ़ाई हैं और गुल्लकें भी हैं। और त्रिशूल भी। ये देखिए ये प्लास्टिक की गुल्लक, ये सारी गुल्लकें टिन की, चिड़िया चढ़ाई ने देखिए, त्रिशूल वगैरह हैं, ये सब यहाँ पे चढ़ाए गए हैं। तो अब हम यहाँ से निकल के वापस उधर ही जाएंगे क्योंकि बड़ी अच्छी जगह थी माता हिडिंबा के मंदिर के आसपास का जो इलाका है, हम वहीं जाएंगे वापस। हिडिंबा, माता हिडिंबा, हिडिंबा नहीं। ये वीर घटोत्कच और उनकी पत्नी और उनके पुत्र के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है। उनके पुत्र बर्बरिक, जिनको कि श्याम बाबा खाटू श्याम नाम से पूजा जाता है, वो उनका भी यहाँ पे मंदिर है। मनाली में डीपीएस स्कूल डुंगरी गांव के पास है। ये लिखा है कि कैसे वीर घटोत्कच ने अपना बलिदान करके कर्ण के मोघ शस्त्र को नष्ट किया था। ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये जो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा दिखा रहे थे, वही श्री श्याम मंदिर बाबा खाटू वाले, उनका मंदिर इधर आगे है, यहीं पास में ही होगा मेरे ख्याल से। ये लोग को फाइनली बुढ़िया के बाल मिल गए खाने के लिए, दैट इज कॉटन कैंडी। कैसा महसूस कर रही हैं आप कॉटन कैंडी खा के? पता है इनको बुढ़िया के बाल कहते हैं। बुढ़िया के बाल, हाँ बुढ़िया के बाल कहते हैं। बुढ़िया के। ये हम लोग घटोत्कच मंदिर जो है, जब आप हिडिंबा टेम्पल से होते हुए घटोत्कच मंदिर की तरफ आएंगे तो आप इवेंचुअली उसी सड़क पे निकल आएंगे जिधर से आप हिडिंबा मंदिर के लिए घुसे थे। तो ये देखिए अब हम वापस जा रहे हैं पार्किंग एरिया की तरफ जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है, और ये सड़क पे खूब सारी दुकानें हैं लोकल्स की। यहाँ पे ये पूरी सड़क उधर तक दूर तक काफ़ी दुकानें हैं। ये हम हिम वैली फन सिटी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे डॉल्फिन दिख रही हैं। चलो, प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि हम वो फन सिटी क्या था, हिमालय, वहाँ ना जा कर के वन विहार आए हैं क्योंकि वहाँ पे बोटिंग नहीं हो रही थी, और हम मेन उसी वजह से जा रहे थे। उन्होंने बोला सर्दियों में बोटिंग बंद है, तो इसलिए अब हम यहाँ आए हैं वन विहार। अच्छा, वहाँ की टिकट का प्राइस अगर आपको जाना है तो बता देती हूँ, सिर्फ एंट्री फी वहाँ की 200 रुपये है, और एंट्री फ़ी विद अनलिमिटेड फूड 400 रुपये, जो फन सेंटर था वहाँ का। यहाँ का जो टिकट है वो बड़ों के लिए 50 रुपये एंट्री फ़ी और बच्चों के लिए 20 रुपये, लेकिन इन्होंने हमसे टोटल 200 रुपये ही लिए, 240 की जगह। तो अब हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। ये भी वैसा ही जहाँ जो धनौल्टी का इको पार्क मैंने बोला था वो, और अभी जहाँ से हम क्या हिडिंबा देवी टेम्पल उसके आसपास का इलाका विद गुड वॉकवेज एंड नाइस सराउंडिंग्स, ये वैसा ही है चिल्ड्रन पार्क। यहाँ पे झूले हैं और भी एक्टिविटीज़ होंगी, बोटिंग भी यहाँ पे है। पिछले वाले वेन्यू पे उन्होंने बताया था, वो जो हिमालयन वाला फन पार्क था, कि वन विहार में आपको बोटिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये बोटिंग पॉइंट देखिए है भी, यहाँ पे बोर्ड लगा है, देखते हैं इधर जाना है तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करने के लिए है। कह रहा है एक बार मैं बाबा के साथ झूलूंगा। पापा कह रहा है आपके साथ झूलिए यो। हाँ आपके साथ आएंगे। झूला झूलने। हाँ चल रहे हैं अभी। पेट पर डालिए।
आ जाओ। पापा मैं ट्रॉली रखूं आप लोग इस वाली पे आ जाओ। अरे कहाँ से पकड़ लेगा हाँ, जाओ नीचे बेटा पकड़ लेंगे। अरे सॉरी, मुझे लेट हो गया। पीछे झाड़ देते हैं। इधर आओ। क्या हुआ वैसे इधर गीला है तो इतना धूल वैसा नहीं है, गंदा नहीं हो रहा है। हाँ बाबा को तुम पकड़े रहो, बाबा के पैर पकड़े रहो, बाबा के पैर। पता है वो कितना अच्छा जाता है मुझे हाँ धीरे धीरे। कैसा लगा? कैसा लगा? मम्मी को भी उनका फेवरेट झूला मिल गया यहाँ पे। और किट्टू डुग्गू डबल वाले शीशों पे बैठने गए हैं। हालांकि वो लोग अकेले के लिए बैठेंगे। ये झूली में हाँ, वो आधे पर कूद पड़े तो। किट्टू को एक और एडवेंचरस चीज मिल गई है यहाँ पे। देखते हैं वो चढ़ती हैं कि कितना ऊपर तक जा पाती हैं। हाँ, आईने से रखना पड़ा ऐसे ये। अरे वाह, अरे वाह। अरे हाँ, अब ऊपर पकड़ लो। ये इसमें नहीं रखा। हाँ, तो ऊपर डुग्गू ने भी चढ़ना शुरू कर दिया था। भैया तुम इधर से चढ़ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से, इधर से। हाँ हाँ चढ़ो चढ़ो, पकड़ो पकड़ो जैसे दीदी चढ़ रही है। आओ देखो हम बताते हैं। आओ चलो, एक पैर इस पे रखो। रुको, मैं डुग्गू को सिखाती हूँ। तुम नहीं जा पाओगे भैया, रस्सी पकड़ो। बस दोनों हाथों से, दोनों हाथों से पकड़ो या डेरा हाथ। नहीं रस्सी, हाँ आप पकड़ो बस। वेरी गुड, दोनों की चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिटिया कर लेगी। हाँ आ जाओ, पकड़े तुम न छुओ, पकड़े रहिएगा। हाँ ठीक 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 ठीक। रुको रुको रुको, पहले उसको। हाँ ठीक। वेरी गुड, आगे और आगे। हाँ हाँ, अभी रस्सी पकड़। वेरी गुड किट्टू। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे आ जाओ, आ जाओ। बस बस अब एक पैर इस पे रखना। हाँ आराम से, आराम से। हाँ दोनों पे रखो। एक इस पे, एक इस पे। बस रस्सी मत छोड़ना। हाँ एक पैर इस पे रखो, आ जाओ रखो। वेरी गुड। और एक इस पे। उतर आओ, यहाँ पे आ जाओ। ये हम पैडल बोटिंग की तरफ आ गए हैं। किट्टू और डिग्गू इसको लेके भी बहुत एक्साइटेड हैं। पता नहीं यहाँ पे टिकट नहीं है, सॉरी, पैडल बोटिंग का, या क्योंकि टिकट काउंटर तो कुछ उधर है पापा, उधर है शायद। हाँ हाँ रुको रुको रुको, ये टायर है, ये काउंटर है। वाटर तब हम पैडल बोटिंग करेंगे। यहाँ 2 ही बोट हैं, एक 4 सीटर एक 2 सीटर। 4 सीटर का 100 रुपीज़ है चार्ज, 2 सीटर का 50 रुपीज़। तो चार्ज बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, क्योंकि वैसे भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉन्ड नहीं है, ज़्यादा बड़ी लेक्स ही नहीं है, छोटा सा है। बट स्टिल दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो डुग्गू, किट्टू इधर देखो, डुग्गू इधर देखो। तो हम लोग कर रहे हैं बोटिंग, पैडल बोटिंग। हाँ यहाँ वन विहार में काला भालू और कॉमन माया, ये सब, मतलब ये सब पशु पक्षियों के बारे में जानकारियाँ लिखी हुई हैं। कहते तो हैं कि यहाँ पे ये पक्षी आते हैं, मगर जो ऑनलाइन रिव्यूज़ थे उसमें कुछ लोग का कहना था कि कुछ नहीं दिखा। तो ऑब्वियसली इनका सीज़न होता होगा। कॉमन माया इसके बारे में लिखा हुआ है, तो अपने सीज़न में ही
ये यहाँ प्रवास करते होंगे। अच्छी जगह है फैमिली के साथ आने के लिए, क्योंकि देखिए इस ट्रिप का जो मेरा मकसद है वो ये बताना है बस, सॉरी ये जो वीडियो बना रही है उसका मकसद सिर्फ ये बताना है कि फैमिली के साथ, जैसे छोटे बच्चे हैं, घर के बड़े हैं, उनके साथ आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैकिंग पे आप नहीं जाना चाहेंगे, यू वोंट वांट टू टेक अ रिस्क कि ट्रैकिंग में जाएं और फंस जाएं। तो हम भी ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ विद फैमिली आया जा सकता है। तो हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से। आगे का प्लान तो है दिमाग में, बट वो अभी फाइनल नहीं है कि जहाँ सोचा है वहाँ जाएंगे कि नहीं। तो देखते हैं आगे का, हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ का मौसम अब थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मतलब कांट से कि ऐसा अब और इससे ज़्यादा बादल घिरेंगे या धूप फिर निकलेगी, क्योंकि इधर तो पहाड़ों पे धूप है मगर इधर हाँ चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। हटो पीछे कर रहा अरे मैं हो जाऊंगी अपने आप पीछे, हटो भैया। अरे चोट लग जाएगी डुग्गू हटो सामने से, चोट लगेगी। डुग्गू मुझे झूला झुला रहे थे। तो बादल होने लगे हैं। ए डुग्गू डुग्गू इधर आओ। तो डुग्गू जी दूसरों के लिए रिस्क खड़ा कर रहे थे। उधर दो लोग झूला झूल रहे थे, उनके सामने जाकर के खड़ा गया, उनको झूले पर से कूद करके डुग्गू को वहाँ से हटाना पड़ा। तो मैं कह रही थी यहाँ मौसम बादल घिर रहे हैं, उस तरफ धूप है, मगर इधर जो है बीच बीच में आप देखेंगे, मतलब पता नहीं कैमरे में उतना कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं, मगर धुंध घिर रही है, बादल हैं। तो अगर ऐसे ही चला तो शायद स्नोफॉल भी हो जाए रात में, और हो सकता है सुबह हो जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। ए सामने से हटो डुग्गू, भैया मेरे पास आओ, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ बेटिया, झूलो। यहाँ से देखो, हम इनका वीडियो बना रहे हैं, देखो। यहाँ तक भी तो आ जाएगा। हाँ यहाँ तक नहीं आएगा, वहीं तक रहेगा बस। क्यों आसमान तक चला जाएगा? आसमान तक जाएगा तो ऐसे गोल गोल घूम जाएगा, हमारे तक नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जंजीर उतनी लंबी नहीं है ना। तो घूम फिर के अब हम आए हैं इंडियन फ्लेवर्स रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, और इसके बाद हम जाएंगे होटल। लग तो अच्छा रहा है, ऑनलाइन रेटिंग भी 4.5 है। लेट्स सी। तो ऑब्वियसली मनाली है तो महंगा तो होगा ही, लेकिन खाना टेस्टी था। पाव भाजी, मसाला डोसा और वेज फ्राइड राइस मंगाए थे। तो ओवरऑल टेस्ट अच्छा लगा। पाव भाजी की क्वांटिटी आपको थोड़ी कम लग सकती है, तो हमने एक्स्ट्रा पाव मंगाए थे उसके लिए। और अच्छा, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं ये इंडियन फ्लेवर्स। और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ वापस, और सुबह निकल जाएंगे बैक टू होम। गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं। सोचा तो था कि बादल घिर रहे हैं तो शायद कुछ बर्फ़बारी हो जाएगी, मगर ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हम सिर्फ बर्फ़ देख करके यहाँ से निकल जाएंगे, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया था, जो कि अब सरप्राइज़ है नहीं। भाभी का बर्थडे है तो उनकी केक कटिंग हो गई अभी यहाँ पर, और अभी बज रहा है 7:30। 2 घंटे बाद वी विल चेक आउट। हैप्पी बर्थडे टू भाभी। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे। अब तुम खाई जल्दी। बेटिया तुम जाओ, बेटिया जल्दी। फैमिली के साथ इस पूरी ट्रिप को ब्लॉग करने के बाद आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग अगर फैमिली के साथ हैं तो यही पॉपुलर लोकेशंस, कॉज दीज आर, एक सेकेंड,
बिकॉज दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड लोकेशंस। इनको एक्सप्लोर करें फैमिली, इन यहाँ जाएँ फैमिली के साथ, वो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मनाली आएंगे, मनाली में ना सही, मनाली से थोड़ा ऊपर आपको बर्फ़ मिल जाएगी। जनरली मई जून और इधर दिसंबर जनवरी यही पीक सीजन्स होते हैं। मई जून में गर्मी से निजात पाने के लिए, दिसंबर जनवरी में लोग उसके बर्फ़ देखने के लिए मनाली आते हैं, शिमला जाते हैं। मनाली ना सही, सोलंग वैली ऊपर थोड़ी है, थोड़ी दूर पे वहाँ मिल जाएगी आपको बर्फ़। थोड़ा और आगे निकल सकते हैं आप, अटल टनल घूम करके आइए। हम तो नहीं जा पाए, आप लोग जा सकते हैं। शिवलिंग पॉइंट से 9 किलोमीटर आगे है अटल टनल। सबसे लंबी टनल है ये दुनिया की, और 9 किलोमीटर लंबी टनल है ये। तो यहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि फैमिली के साथ आप जाएं तो यही ट्राइड एंड टेस्टेड लोकेशंस, पॉपुलर प्लेसेस, यहीं पे जाइए आप। भले आप समुद्र किनारे जा रहे हो या हिल स्टेशंस पे आ रहे हो। अगर फ्रेंड्स के साथ और सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप और भी डेस्टिनेशंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ नया एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात है। स्पॉइल हो गया एक्सपीरियंस तो आपके लिए स्पॉइल होगा, फैमिली के लिए नहीं होगा। एंड आई एम श्योर यू वोंट वांट टू स्पॉइल द एक्सपीरियंस फॉर योर फैमिली। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं आएँ, मनाली, शिमला, मसूरी। अगर आप परिवार के साथ पहली बार अपनी फैमिली को लेकर के घूमने निकले हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, बड़े लोग भी हैं घर के, तो आप सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर नहीं ही करना चाहेंगे। बिकॉज ट्रैकिंग पे नहीं जा सकते, हाइकिंग पे नहीं जा सकते आप फैमिली के साथ। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बड़े लोग होते हैं, नहीं उतना फिजिबल रहता है उनके लिए। तो मनाली में अगर आप आएंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेसेस नहीं हैं। हमने दो दिन में जो एक्सप्लोर किया, एक तो सोलंग वैली और शिवलिंग पॉइंट गए थे, और स्नो पॉइंट है दैट इज़। उसके बाद हम लोग वशिष्ठ मंदिर गए। वशिष्ठ मंदिर से ही थोड़ा आगे जोगिनी फॉल्स है। हम लोग तो कल शाम हो गई थी तो इसलिए वहाँ नहीं जा पाए। वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भी बोला कि आप यहाँ भालू वालू आ जाते हैं शाम को, तो हम लोग वापस चले आए। फिर भी अगर आप फैमिली के भी साथ हैं तो भी कम से कम एक लेवल तक तो जा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। मैं जब पिछली बार आई थी तो पूरा वो बर्फ़ से ढका हुआ था पूरा ट्रैक, तो मैं तो 4 लेवल्स तक गई थी एंड दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। झरना कोई ऐसा नहीं, हो सकता है ऊपर जाके बहुत बढ़िया बड़ा सा झरना हो, लेकिन जो मैं 4 लेवल्स तक गई थी तो झरना ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं था, बट चूँकि सारा कुछ स्नो कवर्ड था तो बहुत अच्छा था। तो हम लोग वशिष्ठ मंदिर और उसके बाद मॉल रोड घूमे। ऑब्वियसली आप किसी भी हिल स्टेशन जाएंगे तो मॉल रोड तो घूमेंगे ही घूमेंगे। उसके बाद हम लोग कल हिडिम्बा टेम्पल, घटोत्कच पूजा स्थल, और वो तो पास में ही है, वहीं लगे हुए आपस में ही। और उसके बाद हम लोग गए थे एक फन अम्यूज़मेंट पार्क है, पर वहाँ आई डू वॉन्ट सजेस्ट कि वहाँ पे आप जाइए। उससे अच्छा है कि आप वन विहार चले जाइए। वन विहार जितने में वहाँ आप एक व्यक्ति का टिकट लेंगे अम्यूज़मेंट पार्क में, उतने में आप 4 लोगों का टिकट ले करके, और वहाँ पे उन्होंने बच्चों का टिकट भी नहीं लिया, बल्कि है वहाँ पे 20 रुपये प्राइस है, नहीं लिया था। तो कल मैंने बताया भी था आपको। उतने में आप जो है विद फैमिली, बढ़िया छोटा सा पॉन्ड है, वहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे बच्चों की खेलने के लिए झूले वूले वहाँ पे बहुत सारे हैं। तो हम लोग वहाँ गए वन विहार, एंड उसके बाद फिर हमने जोगनी फॉल्स का वहाँ पे जाके प्लान ड्रॉप करना पड़ा, और फिर हमने खाना खाया, वापस आ गए। तो फैमिली के साथ आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हीं जगहों पे जाएं, ना कि ऑफ बीट डेस्टिनेशंस ट्राई करें। ऑफ बीट डेस्टिनेशंस अकेले या फ्रेंड्स के साथ ट्राई करिए। तो अभी हमने भाभी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया नीचे विद द बैकड्रॉप ऑफ माउंटेन्स, स्नो क्लैड माउंटेन्स। तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोग भी, शायद आप लोग को इस वीडियो से कुछ मदद मिले कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। एंड आई वुड सजेस्ट कि लोकल ड्राइवर को आप हायर करिए। हमने तो चंडीगढ़ से ही हायर कर लिया था, तो चंडीगढ़ के ड्राइवर्स को मनाली में ऑब्वियसली फिर उनको पार्किंग की दिक्कत होती है एंड ऑल दैट, कि हर जगह बार बार पार्क करना है। जब मम्मी पापा पिछली बार धर्मशाला गए थे तो वहाँ हमने वहाँ के लोकल ड्राइवर को ही हायर किया था, एंड वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ड्राइवर के मामले में। तो आप लोग भी मनाली तक भले ही कोई और कैब बुक करके आ जाइए, लेकिन यहाँ पे आकर के जो हिल स्टेशन है वहाँ पे लोकल ड्राइवर्स ही आप लोग हायर करिए, अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हैं तो बस दैट्स इट। अगली ट्रिप तक के लिए बाय। तो अभी हम हैं बिलासपुर के बहादुर ढाबे पर, जहाँ की स्पेशलिटी है और कहिए बस यही मिलता है, मक्के की रोटी और काली दाल। तो देखते हैं, सुना है कि बड़ा अच्छा है, ट्राई करके देखते हैं।
अच्छा बाय द वे इस वक्त हम वापस चंडीगढ़ के रास्ते में हैं, तो 1 मिनट एक बाइट लेके देखूं कैसा है। इन्होंने इसमें अभी अभी घी डाला है, देसी घी। ऐसे एक थाली में दाल दे देते हैं और एक थाली में लाके रोटियां रख देते हैं। बहुत सिंपल, एकदम घर जैसा टेस्ट आपको लगेगा। बहुत अच्छा, आप ट्राई करिएगा इस तरह खाना हो तो। उम्दा।